कानून नहीं बनाती। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जी जी। आ, आ, तो मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। और मैं हमारे बांदा से और बुंदेलखंड से किसान आंदोलन में जो किसान गए हुए हैं, और खासकर बुंदेलखंड किसान यूनियन के किसान जो वहां पर मौजूद हैं दिल्ली बॉर्डर में, उनके साथ में जूम के माध्यम से लाइव हो रही हूँ। तो आप सब लोग इसमें जुड़िए और किसानों के साथ अपनी बात रखिए। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं सीधे दिल्ली बॉर्डर से जो इस समय पलवल में किसान बैठे हुए हैं, तो उनके साथ भी लाइव है। तो चलिए जी हम जी। आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। तो किसान यूनियन संगठन के सदस्यों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बांदा जिले निवासी हैं विमल शर्मा जी। वो बुंदेलखंड किसान यूनियन के बहुत ही सक्रिय नेता हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो बताइए कैसे ये बांदा से और पलवल तक के जहाँ पर आप मौजूद हैं बॉर्डर में, वहां तक की क्या कहानी है, क्या स्थिति है, और कैसे आप वहां तक पहुंच पाए और क्यों आपको वहां पर जाना पड़ा? जी जी, हम लोग 3 तारीख को बांदा से चले थे और रात में और यहाँ पे 4 को आए हैं। और तब से लगातार हम लोगों ने पलवल में हाईवे को जाम किया हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे किसान और भी हैं, हजारों की संख्या में किसान हैं। बुंदेलखंड के भी हैं और ग्वालियर के भी बहुत सारे किसान हैं। और हम लोग यहाँ पर चूंकि पंजाब के किसानों ने और यूपी के किसानों ने अलग अलग गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे सब जगह दिल्ली को घेर रखा है। हम लोगों ने आगरा दिल्ली हाईवे पे जाम कर रखा है। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों की मांगे जल्द से जल्द पूरी हों, और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो आदित्य जी बताइए कि अब तक में किस तरह से क्या बातचीत हो पा रही है सरकार से, नेताओं से? देखिए, कल रात में करीब 9 बजे हमारे नेताओं की, शिव कुमार कक्का जी हैं और 15-13 नेताओं की बातचीत हुई है। राकेश टिकैत भी थे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। 40 नेता इस वार्ता का, जो 5 दौर की वार्ता पहले हो चुकी है कृषि मंत्री और मंत्रियों के साथ में। तो कल रात में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई थी किसान नेताओं की। उसमें 13 किसान नेता पहुंचे थे और रात में 11:30 बजे तक ये बैठक चली। उसमें ये निकल के आया, अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री ने कहा हमारे किसान नेताओं से कि हम आपका ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, हमारी विनती है, और आप जो भी सुझाव हो हमें दीजिए, हम सब सरकार हर बात मानने को तैयार है। लेकिन हमारे किसान नेताओं ने वहां पर कहा कि हमें सबसे पहले तीनों कृषि बिल वापस चाहिए। हमारी सबसे पहली डिमांड है कि आप ये तीनों कृषि बिल वापस हो। वहां पे गृह मंत्री जी ने कहा कि हमसे गलती हुई, हमसे चूक हुई है। आप हमें कानून बनाने से पहले आपसे पूछना चाहिए था, किसानों से राय लेनी चाहिए थी, वो चूक हुई है सरकार, ये माना उन्होंने। और उस पर उन्होंने कहा कि अब इस पर क्या आगे हो सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर किसान नेता अपने सुझाव दें। और आज एक सरकार अपना प्रपोजल बना के दे रही है। हमारे लगभग 1 घंटे बाद हमारे किसान नेता जो अगुवाई कर रहे हैं, 40 किसान नेता पूरे भारत से, उनको एक प्रपोजल बना के सरकार दे रही है कि क्या इसमें हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे किसान नेता और किसान बैठेंगे, उस प्रपोजल पर विचार करेंगे और आगे क्या वो सहमति व्यक्त करते हैं या सहमति व्यक्त करते हैं, वो फिर आगे सरकार के पाले में गेंद चली जाएगी। जी, तो ये आंदोलन तो बहुत बड़ा है और अलग-अलग राज्य से, मतलब कि देश के कोने-कोने से किसान आए हुए हैं यहाँ पर अपनी मांग रखने के लिए। लेकिन क्या लगता है आपको, इस तरह की जो बातें हो रही हैं अब तक में, जो सरकार से लगभग 5 बार ही शायद बात हो चुकी है किसान नेताओं और सरकार के नेता मंत्री के साथ, तो क्या लगता है आपको कि कुछ हल निकलने वाला है या सरकार किसान को मना पाएगी? क्या लगता है? देखिए, हमें लगता है कि सरकार अब किसानों के इस बड़े आंदोलन के कारण दबाव में है, और लेकिन अपनी हठधर्मिता के कारण नेताओं को ऐसा लगता है कि
सरकार सर्वोपरि है और सरकार को अपने फैसले पलटने नहीं चाहिए। लेकिन सरकार इस समय भारी जन आंदोलन किसानों का पूरे देश में खड़ा हुआ है। यहाँ पर अलग-अलग राज्यों से किसान आए हैं, लगातार आने का सिलसिला जारी है। ये मूवमेंट घटने की बजाय बढ़ रहा है और जितने दिन चलेगा उतना और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इसलिए सरकार को भी लगता है, सरकार दबाव में है, सरकार को लगता है कि ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। किसानों की मांगें भले ही दबाव में ही सही लेकिन माननी चाहिए और हमें लगता है कि कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने जो हमारा जो मांग है उस पर डटे हुए हैं। तो एक जो किसानों की 5 मांगे हैं वो तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि आप बुंदेलखंड से गए हैं, तो बुंदेलखंड किस तरह की बातें हैं और बुंदेलखंड के क्या मुद्दे हैं, क्या अलग हैं या वही जो 5 मांगे हैं किसानों की, क्या वो ही है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस समय पूरे देश के किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर हम लोग आंदोलित हैं और हम लोगों की जो व्यथा है बुंदेलखंड के किसानों की जो व्यथा है, जो लोकल समस्याएं हैं, कर्ज माफी की है, अन्ना जानवरों की है और भी जो समस्याएं हैं बिजली पानी की, वो भी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव, अपना ज्ञापन भी उस कमेटी को दिया हुआ है जो वहाँ सरकार से वार्ता कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि ये बड़ी मांगों के बाद हमारी मांगों पर भी बात हो और हमें हमारे बुंदेलखंड को भी किसानों की रिलीफ मिले। तो क्या लगता है कि अब तक में कोई बुंदेलखंड के इन किसान यूनियन के पास क्या कोई नेता मंत्री आया है या कोई बुलावा आया है या कोई बातचीत, कुछ पूछताछ हुई है कुछ ऐसे? देखिए, यहाँ पे तमाम प्रशासन के तमाम अधिकारी तो आते ही रहते हैं और हम लोगों का जो भी है उस पर चर्चा होती है। लेकिन आज चूँकि ये मामला देशव्यापी है और इस आंदोलन की रणनीति 1 महीने पहले बनी थी और उसमें सारे देश के किसान संगठनों को, सारे नेताओं को किसान संगठनों ने बुलाया था। उस पर एक कमेटी गठित की गई थी 5 लोगों की, सीनियर किसान लीडर्स पूरे देश की और उसके बाद फिर उसमें 40 लोग शामिल किए गए थे, जो सरकार से वार्ता करने के लिए। तो अब वो बड़ी कमेटी हम सब के सारे 500 से ज़्यादा संगठन हैं जो किसानों के पूरे देश के, सबसे राय लेकर, सबकी माँगें लेकर, सबसे मशविरा करके ही आगे बढ़ रही है। किसी एक-एक से बात करने का कोई सरकार का औचित्य नहीं है, ना ही हम लोग एक-एक बात कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे किसान नेता हैं, वही लोग सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी बात रख रहे हैं। तो जो एक मामला है खासकर एमएसपी को लेकर के, बड़ा मुद्दा है, किसानों की मेन लड़ाई है एमएसपी को लेकर। लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसान समझ रहे नहीं पा रहे हैं इस बात को। तो आप किस तरह से इस बात को लेते हैं? क्या कहना चाहेंगे? किसान क्या समझ नहीं पा रहे हैं जो सरकार ये 3 कानून लेकर के आई है? नहीं सर, किसान समझ रहे हैं। किसान जो भी किसानों के पढ़े-लिखे नेता हैं और किसानों के बच्चे हैं, वो इस कानून को समझ रहे हैं। ये कारपोरेट के दबाव में बनाया गया कानून है। अगर ये कारपोरेट के दबाव में बनाया हुआ कानून नहीं होता, तो सरकार ने किसानों से राय ली होती, संसद में बहस कराई होती और खुले मंच से बैठ के ये कानून बनाया गया होता। लेकिन सरकार ने आपाधापी में यह अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश जब कोई विकट परिस्थिति होती है देश में या कोई अचानक ज़रूरत होती है, तब लाया जाता है। बाकी सरकार ने जल्दबाजी में कोरोना काल में अध्यादेश लाए और जल्दी से उसको पास करा के और जल्दी से उसको कारपोरेट के दबाव में ये कानून लाया गया, कारपोरेट के पक्ष में ये कानून बनाया गया, किसानों के हितों की अनदेखी की गई। इसलिए आज पूरा किसान एकजुट हुआ है इस बिल के विरोध में और इसलिए किसान सड़क पर है आज पूरा देश का। तो वहाँ पर आप पूरे दिन में आप क्या-क्या कर रहे हैं? धरने पर जा रहे हैं? कैसे रात कैसे गुज़र पा रहे हैं? ये सारी बातें मतलब एक दिन की पूरी दिनचर्या की अगर बात की जाए, वो कैसे आप उसका सामना कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तो खुले आसमान के नीचे हम लोग लेटते हैं, हमारे जो भी किसान हैं। हज़ारों की संख्या में पलवल बॉर्डर में भी किसान हैं और रात में यहाँ ठंड भी काफ़ी होती है और पूरा अपना यहाँ आगे मंच भी बना हुआ है और सारे किसान बैठते हैं, दिन भर आंदोलित रहते हैं, धरना देते हैं और सब लोग अपने-अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। रात में सब लोग यहाँ पूरे कई किलोमीटर का काफ़िला है, ये हाईवे है पूरा बना हुआ। यहाँ पे वाहन खड़े हैं, पूरे ट्रैक्टर खड़े हैं, लगातार सबके वाहन खड़े हैं हर जगह
और पूरा अपना लोग किसान ऐसे ही पूरा अपना दिन भर आंदोलित होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कठिनाइयां तो बहुत हैं और तमाम लोग बीमार भी हो रहे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपने मांग के लिए अड़ा हुआ है और डटा हुआ है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हम लोग भी बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए बुंदेलखंड के किसानों के साथ यहाँ पर पूरे देश के किसानों के कंधे में कंधा मिलाकर डटे हुए हैं। महिलाएं किस तरह से अपना इस आंदोलन में सहयोग दे पा रही हैं? क्या वो भी हैं और वो भी इसको उतने ही उसे ले रही हैं इतनी गंभीरता के साथ? क्योंकि अगर हम बात करें किसानों की, तो भले ही ये बात अलग है कि महिला किसानों के पास जमीन, उनके नाम जमीन नहीं है, लेकिन 70% महिलाएं खेती का काम करती हैं, तो उनकी क्या स्थिति है आंदोलन? देखिए, यहाँ पे महिलाएं भी हैं। हम लोग बुंदेलखंड से चूंकि बहुत दूर पड़ जाता है हमारे यहाँ दिल्ली, तो हम लोग महिलाओं को लेकर नहीं आ पाए, लेकिन बहुत सारी महिलाएं आने वाली हैं आजकल में वहाँ से, और बहुत सारे युवा आने वाले हैं। क्योंकि आंदोलन अगर लंबा खिंचता है तो बहुत सारे लोग वहाँ से आने वाले हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी आने वाली हैं बुंदेलखंड से। शुरू में हम लोग नहीं ला पाए क्योंकि समय नहीं था, जल्दी आंदोलन था, बड़ी कम समय मिला था, तो जितने लोग आ सके। अब लोग वहाँ से आ रहे हैं। महिलाएं भी बहुत सारी, हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा इस संख्या में आने वाली हैं। एक दो दिन के अंदर ही आ जाएंगी। और बाकी यहाँ पे तमाम बॉर्डरों पे महिलाएं भी हैं। पूरा परिवार का परिवार बैठे हुए हैं लोग अपना, किसान परिवार, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। कल की अगर बात की जाए, कल भारत बंद था, भारत बंद का ऐलान था, और यहाँ पर जो स्थिति देखी गई, अगर मैं बाहर की बात करूँ और मेन जगह की बात करूँ, तो यहाँ तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि भारत बंद है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के, जिस तरह से लोगों ने इस बंद में समर्थन या असमर्थन दिया? देखिए, हम लोग जहाँ पर बैठे हैं इसके इर्द गिर्द तो बहुत बड़ा बंद रहा है। क्षेत्रीय किसानों ने भी आके बहुत ज्यादा योगदान दिया है। कोई ऐसा रोड नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था जहाँ पे किसान निकले ना हो सड़कों पे। और हमारे बुंदेलखंड में भी लगभग हमारे संगठन ने भी और भी संगठनों ने, किसानों ने सब जगह, हर तहसील में, हर जिले में धरने प्रदर्शन और ज्ञापन दिए हैं। तमाम हमारे ही पदाधिकारियों को कल बबेरू में हमारे प्रहलाद करोरिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को पूरा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अरेस्ट किया हुआ था, मुरवल चौकी में बैठाया हुआ था। ऐसे कई जगह जालौन में भी हमारे पदाधिकारियों ने रैली निकाली, झांसी में भी निकाली, महोबा में भी निकाली। मतलब ऐसा नहीं है, हर जगह मूवमेंट हुआ है। भले ही वहाँ पे सरकार ने उसको दबाने का काम किया, अधिकारियों ने अरेस्ट किए, पहले से ही अरेस्टिंग की लोगों की, और आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया। लेकिन ये जनमानस में ये बात जागरूकता आई है और उमड़ के आई है। लोगों में आक्रोश तो है ही, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी, एक चीज और, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सामने आई हैं, और तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि भाई हमारा तो ये सवाल है कि जब ये कानून बन रहा था और इसके लिए संसद में जिस तरह की बातें चली, और मतलब इसका एक तरह का शोर था, वो हल्ला था, तो उस समय की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं है। और कल भारत बंद में मैंने जिस तरह से देखा कि या इसके पहले भी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले को इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टियों, राजनीतिक पार्टियां तो सब एक हैं। किसानों के मुद्दे पर सभी मौन हैं और सभी ने किसानों के खिलाफ ही कानून बनाए। किसानों के पक्ष में किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी कोई काम नहीं किया। आज जब किसानों की ताकत एकजुट हो गई है और किसान खुद खड़े हो गए हैं अपनी मांग को लेकर, और तब सारी राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां किसानों के पीछे पीछे इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि कोई भी साथ दे, राजनीतिक हो अराजनीतिक हो, हम चाहते हैं कि सब लोग किसानों के पीछे खड़े हों। आखिर इस तरह में किसानों की बात तो आ गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों के खिलाफ कानून बनाने से पहले 100 बार सोचेगी और किसानों से पूछकर, किसान नेताओं से पूछकर, किसानों के
अनुकूल कानून बनेगा, ऐसा माहौल अब बन रहा है किसानों के इस बड़े आंदोलन के कारण। और राजनीतिक पार्टियों ने कभी किसानों का हित नहीं किया। ये तो अगर इनको करना होता तो संसद में विरोध करते, पहले ये जी लोग आंदोलित होते। लेकिन आज जी चूंकि इतना बड़ा आंदोलन हो गया है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां भयभीत हैं और जी किसानों के आंदोलन को इनको मजबूरी में समर्थन करना है, क्योंकि इनकी वोट बैंक की राजनीति है। जी जी अदिति जी, एक चीज और कि ये कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब से इस कानून की ये चर्चा चल रही, इसको बनाया गया और मतलब कि किसी कारणवश इसको लागू नहीं किया गया। तब इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं, कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन जब आज वही काम बीजेपी सरकार ने कर दिया, तब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और किसान इतना विरोध कर रहे हैं। तो इस मामले पे आपका क्या कहना है? देखिए, उस समय जब ये मामला चला तो ये सरकार के स्तर पर था। मुझे लगता है आम जनमानस में, क्योंकि जब कोई कानून बनता या ऐसी बात आती तो जनता के बीच आती, तब उसका विरोध या समर्थन में लोग आते। वो सरकार के स्तर पर था उनका कानून, और सरकार के स्तर पर वार्ता कर रही थी। उन्होंने कानून नहीं बनाया, इसलिए शायद इतना उसका लोगों पर असर नहीं पड़ा और लोगों को इतनी जानकारी नहीं हुई। लेकिन जब आज इन लोगों ने कानून बना दिया, उसका अध्यादेश कर दिया, तो पूरे खुले तौर पर लोगों के बीच में बिल आ गया, लोगों ने पढ़ा, लोगों ने जाना और उसकी कमियां निकाली, और तब जो है लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यही एक कारण हो सकता है। एक बार आप कैमरा और घुमा के दिखा दीजिएगा कि मतलब कि कितने लोग हैं और वहाँ की क्या दृश्य है वहाँ का। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया में बहुत सारी ये चर्चा चल रही है कि जो यहाँ पर किसान है, जो आंदोलन कर रहे हैं और जो आंदोलित है वो किसान नहीं है। ऐसा लगता है कि विपक्ष के लोग हैं, किसान ऐसे नहीं हो सकते जो अच्छे कपड़े में आ रहे हो, अच्छी गाड़ियों में हो और अच्छे पहनावे में हो। तो आप इस कैमरे के माध्यम से दिखा दीजिए कि कैसे-कैसे वहाँ पर किसान हैं, हमारी महिलाएं भी, महिला किसान भी वहाँ पर हैं। थोड़ा मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगी जो महिला किसान हैं कि वो किस उम्मीद के साथ इस आंदोलन में साथ दे रही हैं, वहाँ पर हैं। थोड़ा-सा उनको कैमरा करिएगा उनकी तरफ, महिला किसान जो बैठी हुई हैं। जी, जी, मैं थोड़ी-सी आपकी बात का जवाब दे दूँ, फिर उनकी करता हूँ। दरअसल ये कोई भी पार्टियाँ और जो सत्ता के लोग कह रहे हैं कि अच्छे कपड़ों में किसान नहीं हो सकते, किसानों के पास गाड़ियाँ नहीं हो सकती। आखिर क्यों नहीं हो सकता? कि किसान का बेटा जो हमारे पुरखे फटी धोती में और फटे कुर्तों में जिन्होंने खेती की, क्या उनका बेटा जीन्स नहीं पहन सकता? क्या वो पढ़ नहीं सकता? आखिर ऐसी मानसिकता है पॉलिटिकल लोगों की कि हमारे ही बच्चे अच्छा पढ़ सकते हैं, हमारे ही बच्चे अच्छा पहन सकते हैं, और जी, किसान को इतना उन्होंने दरिद्र बना रखा है, किसान की को इतना नीचे उनके दिमाग में माइंड सेट कर रखा है कि वो किसान को कभी साफ कपड़ों में देखना नहीं चाहती। जी, जी, इसी मानसिकता की वजह से उनकी निगाहें, उनका माइंड सेट इतना तगड़ा है कि किसान किसान फॉर्च्यूनर में नहीं चल सकता, किसान बोलेरो में नहीं चल सकता, किसान तो बैलगाड़ी में ही चलेगा। ये लड़ाई यही है कि हर किसान फॉर्च्यूनर में चले, हर किसान आत्महत्या ना करे, हर किसान कर्ज में ना डूबे। ये आंदोलन इसी का खड़ा हुआ है कि मंत्री का बेटा तो मंत्री बनता है, सीमा पर जवान है किसान का बेटा, और किसान यहाँ खेत में मर रहा है। तो ये इन्हीं लोगों द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, और ये घोर दयनीय है कि हमारे साथ महोबा की हैं महिला किसान। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा मैं मंच तक आपको ले जाऊंगा, जहाँ पे हमारा बड़ा, जहाँ पर हम लोग बैठते हैं। अभी तो हम लोग वहाँ, चूंकि आवाज़ काफ़ी आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं, अलग जगह बैठ के आपके ये हमने किया है। अब हम लोग भी ये एक बड़ा ट्रक लेके, बड़े वो लेके, गाड़ियां लेके आए हैं। अब इसमें कोई सरकार कहने लगे कि ये कोई सपा के लोग हैं, कोई बसपा के लोग हैं, कोई कांग्रेस के लोग हैं। यहाँ पर तो राजनीतिक दलों को मंच भी नहीं दिया जाता, किसी राजनीतिक दल के नेता को, विधायक को। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने लंगर भी लगाया हुआ है, लोगों को खाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग तो बना भी रहे थे। और वो कभी बोर्ड यहाँ पे दिखाइए, बोर्ड बोर्ड आप दिखाइए थोड़ा-सा, कहाँ पर हैं आप, वहाँ से पता चल जाएगा। थोड़ा दिखाइए बोर्ड, जी आपके जी पास में बोर्ड।
ये मानेसर रोड है, ये पलवल में यहाँ से मानेसर रोड गया है, ये यहाँ से बगल से आगे से। ये लंगर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा लंगर है। यहाँ पे लोगों ने लंगर लगा दिया किसानों के खाने का। क्षेत्रीय किसान यहाँ के जो अगल बगल के गांव हैं वो किसानों को खाने के लिए फल, सब्जी, दूध और जो भी बन सकता है, पूड़ियाँ घर से खाना बनवा के लाते हैं बड़े बड़े ट्रैक्टरों में और लोगों को बांटते हैं। क्षेत्रीय किसानों का उत्साह भी देखते बनता है इस आंदोलन में। जी जी जी। तो आप उस जगह तक जा रहे हैं जहाँ पर स्टेज बना हुआ है, उस जगह पे जहाँ पे आप धरने पे बैठते हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की दिखा रहे हैं कि आखिरकार वहाँ पर ये कितने देखिए लोग किसान हैं। लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में आए हैं, अपना बरसाती और साथी बांध के, तमाम लोग अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे पूरा काफिला दोनों लेनों 7-8 लेन की रोड है ये, मतलब एक साथ इसमें 8-10 वाहन चल सकते हैं। बड़ी रोड है, पूरी रोड जाम है यहाँ पे। अभी यहाँ पे लोग खाना खाने लंगर भी चलता है, चले गए। यहाँ पे एक बड़ी भीड़ होती है और माइक भी लगा होता है। ये बॉर्डर है, यहाँ पे पुलिस ने पूरा बैरिकेड किया हुआ है। ये पूरा बैरिकेड किया हुआ है, ये पूरा यहाँ पे सारे वाटर कैनन और सारा पुलिस का जैमर भी लगा हुआ है। यहाँ पे ज्यादा नेट भी कभी कभी पूरी तरह से बंद होता है। और ये तमाम संगठनों के बैनर लगे हुए हैं यहाँ पे, तमाम संगठनों के बैनर हैं, बैरिकेड है ये। तो आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह से बैरिकेड किया गया है पुलिस के द्वारा कि किसान नहीं जा सके, लेकिन जहाँ पर वो मौजूद हैं वहां पर इतने अलग अलग जगह के किसान धरना दे रहे हैं। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक रोड इस तरफ है, पूरा चौड़ा रोड है, और एक तरफ इधर ये दूसरी लेन है। यहाँ पे भी पूरा खच्चा ट्रैक्टर पूरा लगा हुआ है, पूरा किनारे तक, कोई जगह खाली नहीं है। यहाँ पे पूरा रोड पूरा जाम है, ये कई दिनों से बंद है। यहाँ पे किसान बैठते हैं, अभी खाना खाने लंगरों में अपने ट्रैक्टरों में चले गए हैं। यहाँ पे किसान सारे बैठते हैं, दिन भर जो है यहीं पे एक दूसरे के विचार व्यक्त करते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी कमर खुदेगी, कमर खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, कमर खुदेगी। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जय जवान जय जवान जय किसान, कान्य एकता जिंदाबाद, कान्य एकता जिंदाबाद, कान्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, कान्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जी अध्यक्ष जी, तो वहाँ पर जय जवान जय किसान, जय जवान जी 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 अध्यक्ष जी, मैं ये कह रही हूँ थोड़ा भीड़ से अलग होके बस एक अंतिम सवाल है कि जी जी आपको एक
इन मांगों को और इस धरने को कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं। खैर आपने बताया है कि जब तक सरकार इन किसानों की जो मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक किसान वापस नहीं आएगा, बॉर्डर में ही रहेगा। लेकिन आप बताइए कि आप कितना उम्मीद करते हैं सरकार से? क्या लगता है कि सरकार पीछे हटेगी, किसानों की मांगों को मानेगी? क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत सारे किसानों के आंदोलन होते रहे हैं और खासकर अगर हम अगर बात करें तो क्या लगता है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि चूंकि ये इतना बड़ा आंदोलन रूप ले चुका है और किसान वापस होने को तैयार नहीं है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और सरकार को हमारी किसानों की मांगे जो है पूरी करनी पड़ेगी और काला कानून ये वापस लेना पड़ेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि किसान नेता और किसान सब अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार ही झुक रही है, सरकार ही बातचीत कर रही है और सरकार, हमें ऐसा लगता है, विश्वास है कि सरकार किसानों की बातें, भले ही थोड़ा ज्यादा संघर्ष हो, ज्यादा बड़ी लड़ाई हो जाए, लेकिन सरकार को मानना ही पड़ेगा अंत में। जी, तो आदित्य जी आपको यहाँ से मतलब मेरे सवाल तो समाप्त हैं, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बिल्कुल इसके लिए निसंकोच और हमारे तरफ से कुछ अगर पहुँचाना चाहें तो जरूर आप कहिएगा। थोड़ा-सा मैं परिचय दोबारा से करना चाहूँगी। ये माहौल था, अब ये माहौल जो दिख रहा है, इस जगह पे मैं ज़रूर ये बातें कहना चाहूँगी कि मैं हूँ मीरा देवी खबर लहरिया से किसान आंदोलित हैं, किसानों को जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के किसान भी वहाँ पर मौजूद हैं और अपनी जो किसानों की मांगे उन मांगों को लेकर के लगातार आंदोलित। तो सबसे पहले बात करेंगे बांदा से शर्मा जी, उमेश शर्मा बुंदेलखंड बड़े नेता और ऐड करना चाहते हैं तो जरूर आप ऐड कर सकते हैं। आप मेरी बात को हेलो हेलो, मेरी बातों को आप सुन पा रहे हैं? आवाज जा रही है? नहीं, आवाज नहीं आ पा रही। हेलो, मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो जरूर ऐड करिए। मेरी जी जी, पहली बार हमें लगता है कि बुंदेलखंड के किसानों ने पूरे देश के किसानों के साथ आके इतनी बड़ी आवाज उठाई है दिल्ली में और पूरे देश के किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बुंदेलखंड के किसान खड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि बुंदेलखंड के भी हमारे किसान भाई सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट में हिस्सा लें, भाग लें और अपने क्षेत्र में भी पूरी जनभावना फैलाएं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत प्रदान करें ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके। किसानों की जमीन की लड़ाई है, ये कारपोरेट में किसानों की जमीन लेना चाहते हैं, किसानों की खेती बर्बाद करके किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं। ये पीढ़ियों की लड़ाई है, अगली पीढ़ी की लड़ाई है और इसके लिए हम सबको पूरे देश के किसानों के साथ एकजुट होना है। बुंदेलखंड के किसान भी पूरा कंधा से कंधा लगाकर खड़ा हुआ है पूरा किसानों के साथ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी और आप जी जी, धन्यवाद। जी, खबर लहरिया आप सब लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत। बुंदेलखंड के किसानों की आवाज़ को बुंदेलखंड तक पहुंचाने के लिए, पूरे देश में पहुंचाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।